हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 11वें अध्याय पे आए हैं. We will start from 31st number. श्लोका नंबर 31, chapter 11. आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः, मैं काल हूँ और लोगों का क्षय संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तुम नहीं होगे तो भी हे अर्जुन ये योद्धा लोग बचने वाले नहीं है। एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, ये विपक्ष के जो योद्धा लोग हैं वे बच नहीं सकते हैं, तुम चाहे लड़ो या ना लड़ो। तस्मात् इसीलिए उत्तिष्ठ उठो, यशो लभस्व यश को प्राप्त करो, जीत्वा शत्रुन शत्रु को जीत कर भुङ्क्ष्वं राज्यम समृद्धम, ये राज्य को भोग करो, समृद्ध राज्य का भोग करो। मया एव एते निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा निहता माने मारा गया है, मारे हुए हैं। मया एव मेरे द्वारा पहले ही ये लोग मारे गए हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। इस श्लोक को हम देख रहे थे, थोड़ा और उसके ऊपर विचार करेंगे। तो 33 नंबर का श्लोक है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। सव्यसाचिन् अर्जुन का संबोधन है। भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम निमित्त मात्र बनो। इस मंत्र में 3 बातें देखने को मिलती है। पहली बात है
भगवान का अर्जुन को आदेश है, निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त मात्र बनो। दूसरा बिंदु है इस श्लोक में, मया एव एते निहता पूर्वमेव, तुम्हारे शत्रुओं का वध तो मैंने पहले ही कर डाला है। मतलब कि तुम केवल मारने का निमित्त बनो। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना भी ये लोग जिंदा नहीं रहेंगे, माने तुम नहीं मारोगे तो भी ये लोग मर जाएंगे। तुम युद्ध से पलायन करो तो भी ये योद्धा बच नहीं सकते। ये मेरे द्वारा ये घटना पहले ही घट चुकी है, ऐसा भगवान का कहना है। सेकंड बिंदु हुआ। तीसरा बिंदु है, भगवान कहते हैं कि तुम यदि निमित्त बनते हो तो तुमको कुछ उपलब्धियां प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? यशो लभस्व, नंबर 1 तुम्हें यश प्राप्त होगा। भुंक्स्वम राज्यम समृद्धम, तुम समृद्ध राज्य का भोग करोगे। शत्रुन जित्वा, तुम शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। तो ये तीनों चीजें, विजय प्राप्त करना, यश प्राप्त करना और समृद्धि को प्राप्त करना, भोग को प्राप्त करना, ये तीन चीजें तुम्हें मिलेगी। तो तुम निमित्त बनकर युद्ध करो तो ये तुम्हारे हिस्से में आ जाएंगे। सो भगवान ने तीन बातें बताई, निमित्त मात्र, मया एव निहता एंड भुंक्ष्वम राज्यम समृद्धम यशो लभस्व। ये तीन लाइन में तीन बिंदु है जहाँ पे भगवान का जबरदस्त उपदेश है और भगवान कहते हैं निमित्त मात्र बनो। ये केवल अर्जुन को उपदेश नहीं है, हम सबको यह उपदेश है। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा उपदेश कर्म के संदर्भ में प्रभु ने दिया है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पिछले क्लास का शायद आपको याद होवे या ना होवे, मैं थोड़ा रेफरेंस लेकर पीछे का बैकअप वापस बोलकर फिर आगे बढ़ेंगे। सो यह श्लोक में जो बात आती है वो सिद्धांत है वैदिक धर्म का, वैदिक सनातन धर्म का यह सिद्धांत है, वैदिक धर्म की ये व्याख्या है, ये बिलीव्स है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात है, उसमें भी तीन पक्ष थे। पहली बात है नियतिवाद अथवा ईश्वरवाद। ईश्वर ही सब कुछ करता है, अथवा प्रारब्ध, नियति माने प्रारब्ध, प्रारब्ध के द्वारा ही सब कुछ होता है, ऐसा मानने वाला बहुत बड़ा हिंदू संप्रदाय है। माने बहुत लोग यही मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता है। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि ये हमारा अनुभव है। क्या अनुभव है? हम जो सोचते हैं वो कभी कभी पूरा नहीं होता है, तो हम कहते हैं भगवान का इच्छा। कभी कभी नहीं सोचते हैं, वो हो जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो ये कौन करता है? तो प्रारब्ध अथवा ईश्वर। कभी कभी कुछ परिस्थिति आती है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। आप दशरथ महाराज के संदर्भ में देखो, परीक्षित महाराज के संदर्भ में देखो, कैपेबल लोग थे, बट परिस्थिति को रोका नहीं जा सकता है। तो क्या मतलब है? ईश्वर नाम का कोई फैक्टर है जो हमारे ऊपर रूलिंग करता है। और इवन हमारा ज्योतिष शास्त्र भी इस बात की पूर्ति करता है कि कुछ घटनाएं हैं जो भविष्य में घटने वाली है, उसे वह देख लेता है। वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू एनी चेंज, बदल नहीं सकते हैं और कुछ नई घटना की रचना भी नहीं कर सकते हैं ज्योतिष लोग। लेकिन हमें बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नियति में लिखा हुआ था, छठ की तिथि में विधि आकर लिखती है, ऐसा हमारी मान्यता है। तो ये बात सच है।
सो शास्त्रों में भी इस मत का समर्थन बहुत बार मिलता है। रामचरितमानस में भी वशिष्ठ मुनि भरत जी को कहते हैं, जब भरत जी आकर देखते हैं, मामा के घर से वापस आते हैं तो देखते हैं कि क्या परिस्थिति हो गई, तो भरत जी विलाप करने लगते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, ये भरत सुनो, ये भावी प्रबल होता है, भविष्य में जो लिखा होता है उसे हम मिटा नहीं सकते हैं। काहे हूँ बिलख कहे हूँ मुनिनाथ, विलाप करते हुए मुनि भी भरत जी को ऐसा कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो कुछ भी लिखा होता है अथवा जो कुछ भी परमात्मा का इच्छा होता है वैसे ही होता है। हमारा बहुत बार हमारा कोई वश चलता नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवहि ताहि पाहि ताहि वहां ले जाए। जैसा हमारा भविष्य में कुछ लिखा होता है वैसा ही परिस्थिति प्रकट होती है और हमें उस स्थान में ले जाती है जहां हमारा कुछ होना होता है। उसी स्थान में मृत्यु होती, उसी स्थान में कुछ धन का लॉस होता, कुछ हेल्थ का बिगाड़ होता, वहीं पे हमें ले जाती है परिस्थिति। तो भावी प्रबल है, ये बात समझ लेनी चाहिए। और घटनाएं हमारे रोकने पर भी रुकती नहीं। तो ये एक पक्ष हुआ, ये हमने देखा था लास्ट टाइम, याद है ना। सेकंड पक्ष ये है कर्मवाद। चेतन तो निष्क्रिय है, करता नहीं है चेतन। आपके जीवन की घटनाओं से उनका क्या लेना देना? वाई शुड ही इंटरफियर इनटू योर लाइफ? वो क्यों कुछ करेगा? ये प्रश्न खड़ा होता है। और इसीलिए यहाँ पे कर्मवाद का एक कंसेप्ट प्रकट होता है, सिद्धांत प्रकट होता है। जिस मानस में, रामचरितमानस में भावी प्रबल है ऐसा कहने का गोस्वामी जी लेखनी उठाते हैं, ऐसा कहने को, वही गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, परमात्मा ने इस विश्व को कर्म प्रधान करके रखा है, माने कर्म ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। गीता जी भी क्या कहती है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में आपका वश नहीं चलता है, आप कर्म करने में आप स्वतंत्र हो। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। चौथे अध्याय में कहते हैं, तुम वही कर्म करो जो तुम्हारे पूर्वज लोगों ने अच्छी तरह से किए हुए हैं। तो कर्म का अधिकार तो हमें प्राप्त है, लेकिन फल में हमारा वश नहीं है। और इसीलिए समस्त वैचित्र का हेतु कर्म है। ये संसार में कोई दुखी सुखी, कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख, कोई श्रीमंत, कोई गरीब, जो कुछ भी मिलता है, कोई सज्जन कोई दुर्जन, जो कुछ भी दिखता है उसका हेतु क्या है? कर्म। माने आपके कर्म के कारण ही आपका ये जगत विचित्र विचित्र, अलग अलग, विविध विविध दिखता है। ये कर्म के द्वारा ही पूर्व मीमांसा वाले लोग, जो वैदिक दर्शन है, वे भी अनिश्वरवादी हो गए हैं। वे कहते ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा संसार कर्म के कारण चल रहा है, अपना फल लोग भोग रहे हैं, इसमें ईश्वर को क्यों बीच में लाते हो? ऐसा पूर्व मीमांसा वाले लोग कहते हैं, ध्यान रखिए। तीसरा पक्ष है जो ये कर्मवाद को हाईलाइट किया, पहला ईश्वरवाद माने नियतिवाद को हाईलाइट किया, अब तीसरा है उभयवाद, माने दोनों मत अतिरेकी है, एक्सट्रीमिटी वाले है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप खूब मेहनत करो और फिर आपको ईश्वर की मदद मिलेगी। जब आप मेहनत करेंगे, उद्यम करेंगे, तो ईश्वर जरूर आपको है कृपा करेंगे। तो उनका मत है उद्यम एवं कृपा दोनों साथ साथ में जाते हैं, ऐसा उनका मत है। क्या मैं उभयवाद का क्या मत है? उद्यम
माने परिश्रम और कृपा, ये दोनों साथ साथ में जाएंगे। सो अब 3 मत आपके पास आ गए। अब तीनों पक्षों को सुनने के बाद ये प्रश्न आता है कि आखिर में दुनिया किस पक्ष के आधार पे चल रही है? व्हाट इज द राइट थिंग? ईश्वरवाद, कर्मवाद या उभयवाद, माने उद्यम करो और कृपा पाओ। ये 3 मत है, किस मत के अनुसार प्रायोरिटी से दुनिया चल रही है, ये प्रश्न है हमारे पास और इसे हम थोड़ा डील करते हैं आज। उसका रिकंसिलेशन कहो, वो आज हम करेंगे। वेदांत का सिद्धांत तो यही कहता है कि सारा व्यवहार अविद्यक है, माने आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। ईश्वरवाद, नियतिवाद, कर्मवाद, उभयवाद सब कुछ मिथ्या है। लेकिन हम जरा सा सोचेंगे 3 मत में से, 3 वाद में से कौन सा वाद ठीक है। देखिए, वेदांत में और शास्त्रों में कोई भ्रम नहीं है, हमारा मनन नहीं, इसलिए हम समझ नहीं सकते हैं। बट आइए हम अभी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कॉन्टेम्पलेशन करेंगे। वैदिक धर्म भी कर्म सिद्धांत को तो मानता ही है। व्यष्टि कर्म है, समष्टि कर्म, इंडिविजुअल कर्म, टोटालिटी का कर्म, कर्म तो होता ही है। और इस हेलो अटेंशन से सुनना, ये मैं फाउंडेशन का बिंदु रख रही हूँ, माने मूल रख रही हूँ। व्यष्टि कर्म और समष्टि कर्म होते हैं, उन कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर कर्मफल दाता के रूप में हमारे सामने प्रसिद्ध होता है। समझ में आया? कर्म तो होते हैं और कर्म के संदर्भ में, माने विथ रिस्पेक्ट टू कर्म, ईश्वर कर्मफल दाता के रूप में हमारे सामने पेश होते हैं। आया? विथ रिस्पेक्ट टू कर्म। तो जब कहा जाता है कि ईश्वर ही करता है, हमें कुछ फल मिलता है, मुझे पसंद नहीं है, फिर हम क्या कहते हैं? ठीक है, ईश्वर की मर्जी। तो ईश्वर को हमने कर्ता बनाया। तो ईश्वर ही जब करता है, कर्मफल दाता है, तो ईश्वर का किया हुआ है। तो इस बात में कर्म सिद्धांत भी, माने कर्मवाद भी समाहित है, इंक्लूडेड है। माने देयर आर नो टू थिंग्स कि ईश्वरवाद है और एक है कर्मवाद, ऐसा नहीं। ईश्वर कर्मफल दाता के रूप में जो ईश्वर है, उसी में कर्म सिद्धांत छिपा हुआ है। कैसे हम समझेंगे? क्योंकि ईश्वर जो है वो चेतन रूप से कुछ करता नहीं है, केवल व्यष्टि एवं समष्टि कर्म की अपेक्षा से ईश्वर को यह संज्ञा, यह नाम मिला है कर्मफल दाता। अब ये बात हो गई। तो पहला पॉइंट था 3 बातें भगवान ने इस श्लोक में कही। दूसरा पॉइंट था 3 वाद हमने समझा। अब तीसरा पॉइंट है कैसे कर्मफलदाता ईश्वर ही सर्वोपरि है और कैसे कर्मवाद में कर्म सर्वोपरि है, इसका रिकंसिलेशन करें। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द रिकंसिलेशन। ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, तभी समझेगा। कर्मफलदाता ईश्वर है, इस सिद्धांत में कई बिंदु शामिल हुए हैं। पहला बिंदु है कि सारे कर्म जो हम करते हैं वह ईश्वर में आश्रित होते हैं। ऐसे तो हम कहते कारण शरीर में उसका वासना और उस कर्म का जो ड्यू है, DUI, जो एक कर्म का जो बचा हुआ कर्म किया उसका फल पकने के बीच में वो कर्म कहाँ रहता है? तो अंतःकरण में रहता है अथवा कारण शरीर में रहता है, ऐसा हम कहते हैं। बट आखिर में ये तीनों शरीर तो ईश्वर पे आश्रित है। आत्मा है तब तो तीनों शरीर है, नहीं तो तीनों शरीर टिक नहीं सकते थे। चेतन है तभी। तो क्या बोलेंगे? चेतन में आश्रित है अथवा ईश्वर में आश्रित है। तो कर्म का आश्रय स्थान ईश्वर है, ये बात पहला पक्का हुआ। दूसरा बिंदु है वह चेतन जो है उसका एक प्रभाव है
उसका एक और रूप है जिसे कहते हैं काल। चेतन का ही एक रूप है जिसे कहेंगे, प्रभाव है जिसे कहेंगे काल। काल नाम की कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। हमने महाकाल का मूर्ति बनाकर, माने विग्रह बनाकर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में स्थापित किया है, वो हमारी आराधना के लिए। बट काल नाम की कोई एक एब्स्ट्रैक्ट वस्तु नहीं है, यानी काल कोई एक चीज नहीं है। वो क्या है? परमात्मा का प्रभाव है। उस काल में कर्म जो ईश्वराश्रित पड़ा है, या तो समष्टि का है या व्यष्टि का है, मनुष्य का है। पशु पक्षी तो कर्म कर नहीं सकते हैं, तो वो परिपक्व होता रहता है। काल में कर्म परिपक्व होता है, मेच्योर होता है। जैसे आपका बैंक में एफडी मेच्योर होता है, वो एक समय में मेच्योर होता है ना, वैसे हमारे कर्म काल में परिपक्व होते रहते हैं, माने पड़े रहते हैं और परिपक्व होते हैं। तो मैं उसको कंक्लूड करूं तो ऐसे बोलेंगे हम, चेतनाश्रित कर्म, चेतन में आश्रित कर्म काल में फलाकार रूप में परिणमित होते दिखाई देते हैं। माने वह कर्म का फल जब मुझे सामने मिलता है तो कब कहाँ पड़ा था? ईश्वर में पड़ा था। लेकिन काल भी एक फैक्टर है जिसके कारण, जिसकी सन्निधि में वह कर्म परिणमित होकर फल का आकार लेता है। इट बिकम्स अ रिजल्ट, माने फ्रूट, फल। बट इसका मतलब क्या? वो परिस्थिति आती है। फल माने कोई एप्पल वेपल नहीं, फल माने परिस्थिति। फल माने क्या? परिस्थिति। भोग माने क्या? परिस्थिति, उसी का हम भोग करते हैं। तो कर्म का फल माने परिस्थिति उस तरह से आती है जैसा कर्म मैंने किया है। तो जो कर्म था वो परिणमित होकर फल का आकार लेता है। इसलिए भाष्यकार सुंदर लिखते हैं, भाष्य बहुत सुंदर है, शांकर भाष्य। फलाकार रूपेण कर्म एव परिणम्यते। ये कर्म ही फल का आकार लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता है, सलाम वालेकुम करता है कि मैं आ गया, तू ऐसा विकृत रूप में क्यों आया, तू ऐसा विकराल रूप में। आपको और समझ में आ गया ये शरीर क्या है? ये फल रूप है। शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है, बट शरीर जो मिला है वो तो फल रूप मिला है। मैंने अभी मनुष्य का शरीर मिला तो कुछ अच्छे कर्म थे तो फल रूप मिला, पशु पक्षी का भी फल रूप। तो शरीर फल का आकार लेकर आता है। वो क्या है? हमारे ही किए हुए कर्म इस मनुष्य शरीर में परिणमित हो गए हैं। तो परिणाम देने वाला जो तत्व है वह है काल, और कर्म कहाँ रहते हैं? चेतन में। और काल भी चेतन में रहता है, माने कर्म भी हमारे चेतन में रहते हैं, काल भी चेतन में रहता है। किंतु कर्म को फल रूप में परिणमन करने का जो फैक्टर है वह है काल। इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, ही इज जस्ट द अधिष्ठान, सबस्ट्रेटर। तो भगवान ने अपना, इसलिए क्योंकि वह काल भी उसमें रहता है और परमात्मा कर्मफल दाता के संदर्भ में हम देख रहे हैं, इसलिए भगवान ने अपना नामकरण क्या किया? कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रलुब्ध। काल, मैं काल हूँ। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि काल ही उसके अंदर रहकर कर्म को फल रूप में परिणमित करता है। सो कर्म फलदाता के रूप में परमात्मा का चेहरा काल है, महाकाल रूप है। भगवान अनेक रूप में है ना, मधुर मधुर है, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम। तो काल रूप क्या है? कर्म फल दाता के संदर्भ में परमेश्वर काल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। काल में ही कर्म फल रूप में परिणमित होते दिखाई देते हैं। सो व्हाट इज देयर टू पे अटेंशन? ध्यान रखने की बात क्या है कि फल के रूप में कर्म का जो परिणमन हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है, उसे निश्चित करने वाले जो बिंदु है वे तो बहुत सारे हैं। कर्ता ने किस देश में कर्म किया,
किस काल में कर्म किया। कुछ कर्म काल में, संध्या काल में नहीं किए जाते हैं, कुछ कर्म दिन में किए जाते हैं, एटसेट्रा। तो कर्ता का कर, देश, कर्ता का काल, कर्ता ने किस भावना से कर्म किया, कितनी मात्रा में कर्म किया, किस सामर्थ्य से कर्म किया, एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें अवश्य फल में सहभागी होती है। माने एक ही व्यक्ति सिगारेट पीता है, वो अपने घर में या बाहर ऑफिस में या बाहर रास्ते में पीता है, और एक व्यक्ति मंदिर में पीता है, दोनों को फल सेम मिलेगा? नहीं, क्योंकि मंदिर में बीड़ी सिगारेट नहीं पीना चाहिए, तो फल में फर्क आ गया। तो इस तरह से हर कर्म का समय क्या है, किस समय में क्या कर्म करना चाहिए, ये सब की ध्यान रखते हुए कर्म करना होता है। भावना क्या है, तो ये सब देखना होता है। तो काल में कर्म का परिणमन होता है, हेलो, लेकिन ये सारे फैक्टर भी उसमें सहभागी है। आई बात समझ में? देखिए, लौकिक जगत में जब न्यायाधीश होता है, जज, वो किसी कर्म का फल देता है, माने जजमेंट देता है, तो सारी चीजों की जांच अलग से करता है। ये व्यक्ति ने कहाँ ये काम किया, किसको गोली मारी, माने कोई बड़े व्यक्ति को या कोई अपराधी को, माने सो मेनी थिंग्स वो देखता है, कितनी मात्रा, क्या भावना थी इसके पीछे, ऐसी सारी चीजों की जांच करता है, फिर जजमेंट देता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझ ले। अब एक कर्म सिद्धांत के संदर्भ में जांच करने वाला कौन है? वो तो कर्म पड़ा, चेतन में आश्रित होकर पड़ा रहा, काल काल में, काल का प्रभाव में रहा, और फिर परिणमित हुआ। फैक्टर क्या है, कौन उसकी जांच करता है कि ये व्यक्ति ने कब किया था, क्या किया था? बड़ी इंटरेस्टिंग और रहस्यात्मक बातें हैं। और कई बार मैं कहती हूँ कि जब हमारे कर्म परिपक्व होते हैं तो हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है, और फिर ऐसी बुद्धि से फिर फल हमारे सामने आ जाता है। तो कर्म सिद्धांत में ऐसी जांच करने वाला कोई नहीं है। ये परिणामवाद इस न्यायाधीश के जैसा, जज के जैसा परिणामवाद नहीं है। माने यहाँ फल, रिजल्ट इस तरह से नहीं मिलता जैसे जज लोग देते हैं सारा, वो तो पड़ा रहता है कर्म में। तो क्या है, किसके साथ आप कंपेयर करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये कर्म का फल किस आधार पे मिला? तो देखो, शास्त्रों में बीज का एग्जाम्पल दिया है, सीड, SEED, सीड। बीज में जब बीज फल रूप में आता है तो वृक्ष बनता है, अंकुर बना, फूल बना, फल बना, वृक्ष बना। तो जब वो वृक्ष बनता है तो बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया में ये पपीता का ही वृक्ष बना, पपीता का बीज आम का गुठली है तो आम का ही वृक्ष बना। तो क्या मतलब है, बीज में सारी क्वालिटीज, माने विशेषताएं छिपी हुई होती है, उसके ही अंकुरण का, माने वही, वो बीज की विशेषता ही उसके अंकुरण का, उसके वृक्ष का निश्चय करती है। माने जो परिणमन हुआ, ये वृक्ष बन गया, ये पेरू का वृक्ष बना, ये आम का वृक्ष बना, कौन डिसाइड किया? बीज। काल के संदर्भ, काल में ही पका हुआ, एक समय मिला उसमें पका वो, बट बीज की अंदर जो क्वालिटीज थी, विशेषता थी, उसी ने डिसाइड किया कि ये इसका वृक्ष बनेगा, है ना? उसी तरह से यह निश्चित करने वाला और कोई नहीं, बीज के अंदर की विशेषता है। इसी तरह से फल, हम जब कर्म करते हैं तो ये सारी बातें, कितना कर्म किया, मात्रा कितनी हुई, कब किया, किस काल में, किस देश में, किस भावना से, किस संदर्भ में, किस निमित्त से, ये सारी बातें उस कर्म के साथ निहित होती है, अंतर्निहित होती है। कब, कहाँ, कैसे, क्या उद्देश्य, कब, क्या भावना, ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जब कर्म खत्म हो गया तो मर नहीं जाता है, उसके साथ ये सारी विशेषताएं, कब किया, क्या किया, वो जैसे बीज में विशेषताएं छिपी है, वैसे इसमें भी है। आम का कलर क्या होगा, साइज क्या होगी, कितने समय में पकेगा, कितने लगेंगे इस वृक्ष में आम, सब कुछ बीज में निहित है।
वैसे मुझे क्या फल मिलेगा, क्या फल माने परिस्थिति, क्या सिचुएशन मेरे सामने आएगी, किसके द्वारा मेरा ये सम्मान होगा या अपमान होगा, जो भी बातें हैं, ये सारा कुछ हमारे कर्म करते समय के ये जो फैक्टर्स है, मात्रा, देश, काल, भावना, उद्देश्य, निमित्त, इसमें छिपा पड़ा रहता है। सोचिए आप कितनी सावधानी से कर्म करना होता है। एक सिंपल बोलने का कर्म भी कितनी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि ये सब बोलने के बाद उसके अंदर पड़ा रहता है, और जब सामने से कोई हमको सुनाता है तब हम कहते हैं ऐसा कैसे सुनाता है, लेकिन कर्म में पड़ा था। वही कर्म का फल के रूप में वो व्यक्ति तुम्हें सुनाता है। तुमने जो कुछ गड़बड़ गड़बड़ बोल दिया, या विवेक द्वारा या सभ्यता के द्वारा, शालीनता के द्वारा नहीं बोला, तो फल तो मिलना ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे बीज में निहित है, अंतर्निहित है विशेषता, ऐसे हमारे कर्म में भी ये सारी विशेषताएं अंतर्निहित है, और काल के प्रभाव में वो पड़ा रहता है, और फिर वो समय आने पर प्रकट होता है। तो कर्म को फल में परिणमित करने वाले माने किस तरह का फल होगा, सुंदर, असुंदर, कुरूप, सुरूप, अच्छा, बुरा, मिश्रित, सब कुछ कर्म के अंदर निहित है। और फल में परिणमित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं वे कर्म में अंतर्भूत होते हैं। तो जैसे बीज को अंकुर रूप होने के लिए काल तत्व की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, वैसे कर्म को भी फल रूप में परिणमित होने के लिए काल तत्व की आवश्यकता रहती है। तो कर्म का आश्रय चेतन है। हेलो, केवल आश्रय, आश्रय माने रहने का स्थान, उसी आश्रय में वो परिणमित होकर फल रूप बनता है, और उसको काल का भी आवश्यकता है, माने चेतन का ये प्रभाव है, ये उसकी आवश्यकता है। और इसलिए भगवान कहते हैं मैं काल हूँ, क्योंकि काल भी भगवान के आश्रय में रहता है, इसलिए भगवान ने कह दिया मैं काल हूँ और परिणमन का हेतु हूँ। एंड इन दिस सेंस, इस अर्थ में परमात्मा कर्म फलदाता कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सामने बैठ के कोई हमें देता है कुछ, ऐसे देते नहीं है। ये पूरी एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के संदर्भ में ये होता है। सो परिणमन का हेतु तो काल ही है, काल का ज्ञान परिणमन से ही होता है। यदि कोई चीज में फर्क नहीं आया तो हमें कैसे पता कि कुछ काल बीत गया। तो पहले बीज होता, फिर अंकुर बल बनता है, तो ये परिणमन ही काल का ज्ञान कराता है। परिणमन की अपेक्षा के बिना काल किसी के संज्ञान में नहीं आ सकता है, इसलिए काल कोई एब्स्ट्रैक्ट वस्तु नहीं है। परिणमन का बुद्धि को आश्रय न मिले तो काल की पहचान नहीं होती है। सो इस सेंस में वह कर्म फल दाता है, और इस अवधारणा के ऊपर लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, बट वास्तव में क्या है? आपका कर्म ही काल में पड़ा रहा, चेतन में पड़ा रहा, और काल में वो परिपक्व हुआ, और वही फल के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ। व्हाट इज द रोल ऑफ ईश्वर है, बट जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है, कि जैसे हमको हाथ में किसी ने कुछ दिया वैसे नहीं है। वो मेरा ही जो कर्म है वही काल में परिणमित, काल में वही काल के प्रभाव में रहता है, और अपनी विशेषताओं के साथ वही फल रूप में परिणमित होता दिखाई देता है। केवल उसका आश्रय चेतन है। इस सेंस में कर्म फलदाता के रूप में कहा जाता है। केनोपनिषद जब करेंगे तब और अच्छी तरह से समझेंगे। तो भगवान जब कहते हैं मया एव निहता, देखिए मया एव निहता पूर्वमेव, मैंने पहले ही इन लोगों को मार डाला है, ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? थोड़ा आज का दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग को फोकस रखना पड़ेगा। ऐसा है क्लास, बट समझ बहुत स्पष्टता से मिलेगी। तो हम देखते हैं कि मया एव निहता ये शब्द को उठाते हैं,
तो कृष्ण तो चैतन्य स्वरूप है, वो तो किसी को मारने की बात कहाँ से उनके द्वारा आएगी। बट पूर्व मीमांसा करते समय यह कहा जाता है कि सारे लोग अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप मारे हुए हैं। माने उनके कर्म ऐसे पके कि अब उनको मरना ही है। आया वो काल जो है, वो काल के संदर्भ में मैंगो आना है तो आ ही जाता है, गुलाब का फूल उगना है तो उग ही जाता है। तो काल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो काल अब ऐसा आया है कि सबके कर्म परिपक्व हुए हैं मरने के लिए। आया तो सब अपने आप ही अपने कर्म से ही ये फल का समय आया तो मारे जा रहे हैं। भगवान खुद होके उन्होंने मारा है। ये कहते हैं मया एव निहता, मेरे द्वारा मारे गए हैं। मतलब मुझ में जो काल आश्रित है, उस जीवों के कर्म पड़े हैं, वो कर्म फलाकार हुए और उनका मरने का समय आ गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इनके कर्म ऐसे है कि वे कर्मों से ही मारे जा चुके हैं। तो भगवान कर्मफल दाता है, इसलिए वे बोल सकते हैं कि मैंने इन लोगों को मारा है। कर्मफल दाता की जो उनकी संज्ञा है, इस सेंस में वो कहा जाएगा कि वो फल देते हैं, क्योंकि बड़ी रहस्यात्मक घटना है। उनके आश्रय में ये होता है। देखो, आई थिंक इफ आई गिव, बैंक के आश्रय में आपका एफडी पकता है, रास्ते में नहीं पकता है। बैंक के आश्रय में पकता है ना, उसकी एक व्यवस्था है, उसकी एक सिस्टम है, उसमें पकता है। आप हल्का, ये बहुत ही हल्का एग्जाम्पल है, बट फिर भी इसी तरह से एक व्यवस्था है कि कर्म चेतन में पड़े रहते। कहाँ पड़े रहेंगे? हमने कर्म किया, किसने देखा? तो चेतन में पड़े हैं, ज्ञान स्वरूप चेतन में पड़े हैं। अपनी विशेषताओं को लेकर कब किया, वो जैसे खाने का कर्म, कब खाया, कितना खाया, क्या खाया, किस उद्देश्य से खाया, पेट भर गया तो भी खाया, तो फल जो मिलेगा वो तो फिर खाने के बाद वो पेट में पड़ा रहता है। फिर अपने शरीर की सिस्टम उसका फल हमें देती है, इधर वो अच्छी तरह से पचता है या अपच हो जाता है। वैसे ही ये सारे कर्म कहाँ पड़े हैं? हमने जो किए, बोलना, चलना, देखना, हाथ से जो कर्म करते हैं, मीटिंगे करते हैं, वो कर्म कहाँ पड़े हैं? चेतन में पड़े, हमारे अंदर ही पड़े हैं। और वो अपनी विशेषताओं के साथ, अपनी क्वालिटीज के साथ, कर्म की क्या क्वालिटी है उस क्वालिटीज के साथ वो कर्म पड़े हैं। और काल के प्रभाव में जब कर्म परिणमित होते, फल मिलता है, तो कोई तो है ना, माने चेतन तो है, उसके ही आश्रय में ये सब हो रहा है, इसलिए उनको कर्म फलदाता कहते हैं। और फल हमें प्राप्त होता है काल के प्रभाव में। इसलिए वेदांत यदि समझे तो ये भूल नहीं करेंगे कि भगवान कुछ देता है और भगवान कुछ लेता है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं 5वें अध्याय में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये प्रकृति के एक सॉफ्टवेयर है, उसके मुताबिक सब चलता है। बच्चों की प्रकृति परमात्मा के आश्रय में रहती है, इन दैट सेंस परमात्मा कर्म फलदाता कहलाए जाते हैं। मैंने देखेंगे, जैसे कोई ऑफिस में कोई कुछ करता है तो हमको लगता है वो व्यक्ति ने किया, नहीं, उसको ऊपर से कहा गया था कि इसको जाके ये कह के आओ, अथवा इसको ये लेटर दे दो कि आप यू आर नो मोर कमिंग इन द ऑफिस समथिंग। तो वो व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, उसको भी ऊपर से कोई है ना। इस तरह से यहाँ पे प्रकृति के संदर्भ में सब कुछ फलीभूत होता है, काल के संदर्भ में होता है, बट परमात्मा के आश्रय में सब कुछ होता है। और इसीलिए यह यथार्थ है, यह सत्य है। और इन दिस सेंस ईश्वर के अंदर ही ये कर्म परिपक्व होते हैं, इसलिए ईश्वरवाद और कर्मवाद का रिकंसिलेशन यहाँ पर हो जाता है। और समझेंगे थोड़ा, व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है या जो कुछ वो करने वाला है, वह उसकी खुद की कमाई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर गेटिंग एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर डूइंग। आप खुद जिम्मेवार है। उसने मुझे कहा तो मैंने कर डाला, तेरी बुद्धि कहाँ गई थी? उसने फल दिया नहीं, कोई फल नहीं दे सकता है। तो अपनी कमाई का फल ही उसके सामने आता है।
और अपनी जो कमाई है बुद्धि को शुद्ध करने की, उस के आधार पर वह कर्म का डिसीजन लेता है, विवेक करता है। एग्जाम्पल देवे, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को युद्ध में मरना है तो भगवान उन्हें नहीं मार रहे हैं, उनकी अपनी कमाई है जिसका फल अब युद्ध में उनको मिलना है। तो उनकी कमाई की मात्रा इतनी हो चुकी है कि फल अब आने को तैयार है, उनकी मृत्यु निश्चित है। यह वाक्य देखो, ये हमारे जीवन में हम कैसे समझे इस बात को, जो अर्जुन की बात थी उसको हम कैसे समझे। सच्चाई यह होती है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सीख टीचिंग मिलती है इस बात में। ये मयैव नियता पूर्वमेव, छोटे छोटे वाक्य है, गहराइयां छिपी हुई है जीवन की। क्या टीचिंग मिलती है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के कारण मरने वाला होता है ना। एक्सीडेंट होते हैं, हम कहते हैं उसका वो ड्राइवर जरा पिया हुआ था, नशे में था, तो उसने उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, दूसरा आदमी मर गया, उसका मरने का समय निश्चित था। सो कभी कभी कर्तृत्व अपने ऊपर लेना कि मैं उसको मारूंगा, मैं उसको अपमानित करूंगा, मैं उसकी नौकरी से निकाल दूंगा, ये गलत बातें हैं। मैं उसका ट्रांसफर करा दूंगा, ये सब गलत बातें हैं। अपने कोई अपने कर्मों के कारण ही भोग प्राप्त कर रहा है, माने दुखी हो रहा है, कुछ उसका गड़बड़ हो रहा है, और कोई अपने कर्मों के कारण ही सुखद परिस्थिति को, सुकून वाली परिस्थिति को प्राप्त करता है। उस समय ये अभिमान करना गलत है कि मैंने उसे ट्रांसफर करवा दिया, मैंने उसको देखो घर के बाहर करा दिया, मैंने उसको उसका पदच्युत करा दिया, उसके यश के ऊपर अपयश करा डाला। यह अभिमान क्या कहता है? ये अभिमान, ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं, लोग सोचते हैं ऐसा कि मैंने ऐसा करा दिया, मैं करके रहूंगा ऐसा। ये अभिमान कहता है कि आप अपने को कर्म फलदाता समझ रहे हो, तभी ना मैं निकाल दूंगा, मैं ये करूंगा। आप करो, आगे आएगा आज के ही क्लास में कि ये सारा श्लोक क्या कहना चाहता है। तो अपने आप को कर्म फलदाता ना समझे। कोई किसी को मार सकता है ये सोचना गलत है, क्योंकि अगर सुन लेना, इसीलिए बड़े बड़े लोग भी, पीएम सीएम कहो या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी निश्चिंत होकर जीते हैं, नहीं तो मर जाएंगे बेचारे। ये सिद्धांत के आधार पे जी रहे, चाहे वे समझे या ना समझे, बट हम समझे गीता के द्वारा। कोई किसी को मार सकता है ये सोचना गलत है, क्योंकि अगर उसने मरने लायक कर्म नहीं किए हैं तो किसकी मजाल है कि वो उसका बाल भी बांका कर सके, किसकी मजाल है कि आपकी पार्टी जीत ना सके, हार जा रहे। कोई, हम कहते उन्होंने कुछ गोलमाल किया है, कुछ गड़बड़ किया है, तब हमारी पार्टी हार गई। आपके कर्म ऐसे नहीं है कि आपको हारना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, आपको विजय प्राप्त तो होगी ही होगी। बट चूंकि आपके कर्म कुछ ऐसे है कि आपको हार गले में लेनी पड़ती है, आपको हार सर पे लेनी पड़ती है। तो जो अभिमान करता है कि मैं उसको मार सकता हूँ, वह कल को यह भी सोच सकता है कि मैं किसी को जिला सकता हूँ। इज इट पॉसिबल? तो कोई मार नहीं सकता, कोई जिला नहीं सकता है। सब अपने अपने कर्मों के परिणमित होने पर जो फल होता है, उस फल को भोगने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, और फिर आप निमित्त बनकर उसको मारते हैं या जलाते हैं, पर निमित्त बनकर। आप स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते हो, ना किसी को हरा सकते, ना किसी को जिता सकते। ये कोई जीतता है, कोई विजय प्राप्त करता है, तो उसने वैसे कर्म किए है, अत्यंत परिश्रम किया है, अति कष्ट किया है, अत्यंत उद्यम किया है, तब जाके विजय को प्राप्त करता है।
आया। कर्म उसके ऐसे है जो अब परिपक्व हो गए हैं। नंबर 1 कर्म ऐसे है, और दूसरी बात है परिपक्व है। परिपक्व नहीं हुआ तभी भी आप उसको विजय नहीं मिल सकते। वो कर्म परिपक्व हो गए उद्यम के, परिश्रम के, ऑनेस्टी के, सच्चरित्र के, सत्कर्म के, तब जाके वो फल समय के आने पर प्रकट होता है, आपको विजय मिलती है। सो अब प्रश्न आता है निमित्त मात्र माने ये क्या कहना चाहते हैं। तो प्रश्न आता है कि यदि मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, वो अपने कर्म से ही जिएगा या मरेगा, विजय प्राप्त करेगा या हारेगा, तो मेरी क्या भूमिका है? व्हाट इज माय रोल इनटू दैट? इफ समबडी अपने कर्म से ही जीता है, अपने कर्म से मरता है, तो क्या मैं उसको हॉस्पिटल लेने जाऊं? क्या मैं उसके लिए कुछ कर्म ना करूं? मेरी भूमिका क्या होगी? ऐसा अर्जुन का मन में प्रश्न आता है। हमारे मन में भी आने चाहिए हमारे कर्मों के संदर्भ में, कि बाण तो मुझे मारना है, मेरे बाण से वो मरने वाला है, फिर ऐसा कैसे कहते हैं कि मैं मारने वाला नहीं हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ। और भगवान कर्म का फल देते हैं, तो भगवान ने ही उसको मारा, मैं बाण मारा, भगवान ने उसको उसका मृत्यु का समय निश्चित किया था तो मर गया। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। तो बड़ी अजीब सी घटना होगी कि वो मेरे मारे हुए बाण से मरेगा और फिर भी कहा जाएगा कि मैं इसे मार नहीं सकता है ना। बट मूल बात समझ में आई, कर्म, काल, काल का प्रभाव और चेतनाश्रित कर्म, चेतनाश्रित प्रकृति, ये सब का रोल समझना पड़ेगा। तो मेरी क्या जरूरत है? तो सच्चाई यह है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सुन लो, हेलो, ये अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में देखते हैं कि हम गलतियां करते हैं। क्या ये गलतियां करते हैं कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता? और एक तो सच्चाई यह है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। भगवान क्या गहरे वाक्य बोलते हैं। ये एक श्लोक तो मुझे लगता है विद्वान लोग तो साल भर इसके ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, ऐसा जबरदस्त श्लोक। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना भी ये सब जिंदा नहीं रहेंगे। भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह देते हैं, अगर उनके कर्म ऐसे है कि उनको अब मरना चाहिए तो मरेंगे, चाहे तुम मारो या चाहे कोई भी मारे। मैंने किसी एक सिंपल सैनिक के बाण से भी वे मर जाएंगे, जरूरी नहीं कि तुम्हें ही मारना है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी, जैसे कोई अपराधी है, वो उसका अपराध इतना है कि वो अब उसको गिरफ्तार करना ही है, गिरफ्तार होने लायक है, तो वो गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो इंस्पेक्टर गिरफ्तार करे या कोई साधारण सिपाही गिरफ्तार करे, आया, चाहे आचार्य उस काम को करे, चाहे कोई सिंपल सेवक उस काम को करे, वो काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप है तो ही वो होता है। यदि इंस्पेक्टर को ये भ्रम होवे कि मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा तो ये कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, तो ये उसका भ्रम है। तो इस तरह से ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये पंक्ति हमको सिखाती है, हमें ये टीचिंग देती है कि वास्तव में सामने वाले का कर्म पका था। अच्छा चलो कहो, हम गीता चैंटिंग कंपटीशन के संदर्भ में कहे तो समष्टि सेवकों की जो सेवा है उसका कर्म पका था, तो इस तरह का रिजल्ट आया, नॉट बिकॉज ऑफ यू अलोन। आई गेटिंग? तो यह जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा ही, क्योंकि वो गिरफ्तार करने लायक उसका कर्म था और वो कर्म परिपक्व हुआ है। तो उस कर्म ही उसको सजा देने के लिए गिरफ्तार करता है। और इसीलिए तुम केवल निमित्त हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, समझ में आया? वी आर जस्ट निमित्त। हम कर्ता भाव में रहते हैं क्योंकि हम अज्ञान है, हमारी अविद्या गहरी है, इसलिए हमें लगता है कि आई एम द डूअर। वास्तव में तुम निमित्त ही हो, और इसलिए जो वास्तविकता है उसे समझकर अपने आप को निमित्त ही मानो। तुम्हारी भूमिका क्या है? तुम्हारी भूमिका इतनी है कि जो तुम्हारा स्वधर्म बनता है वह तुम्हें करना है। व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट इज योर कर्तव्य,
व्हाट इज योर स्वधर्म, वो तुम्हें करना चाहिए और उसमें अपने को निमित्त समझना चाहिए। समझना माने कोई ऊपर से नहीं, यही सच्चाई है। आप जब ये आज के क्लास का चिंतन करेंगे तो समझेगा कि कर्म स्वयं काल के प्रभाव में परिपक्व होता है, वो स्वयं चेतन में आश्रित रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि कर्म माने, इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर ने कर्म फल दिया। वास्तव में वो एक सिस्टम में वो सेट किया हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है, तब जाके प्रकृति, जैसे बीज में अपने विशेषताएं निहित है तो वैसा ही बीज वृक्ष रूप में प्रकट होता। वैसे अपने कर्म में अपने कर्म करने की जो सारी विशेषताएं थी, प्यार से बोला, नफरत से बोला, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी अपनी क्वालिटीज कर्म के साथ जुड़ी हुई थी वो उसमें अंतर्निहित थी, वो केवल काल के प्रभाव में परिपक्व हुई और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर ने ये फल दिया। बट ईश्वर तो केवल आश्रय स्थान है। तो यदि तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म से च्युत हो जाओगे और पाप के भागी बनोगे। ये महावाक्य है श्रीमद् भगवद गीता के 2nd चैप्टर में 33 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन को कहते हैं तुम यदि संग्राम ना करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म डूबेगा, तुम्हारी कीर्ति के बदले तुम्हें अपयश मिलेगा और तुम पाप के भागीदार बनोगे। तो अपना स्वधर्म करना ही मुख्य बात है, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम नहीं मारोगे और ये बच जाएंगे, नहीं, ये मरेंगे नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तो पहला भ्रम क्या है, मैं उन्हें मारूंगा। माने ये एक वाक्य है, उसको उपलक्षणा से सभी तरह से, मैं ये करूंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगा तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा तो ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। यू आर नॉट द डूअर, आप करता नहीं हो, ये बात समझो। क्योंकि वो बच्चों के कर्म, कुछ वो स्कूल के बच्चों के कुछ ऐसे कर्म थी कि उनको गीता चैंटिंग करना था, कंपटीशन में आना था, उनका वो कर्म परिपक्व हुआ है, उनके कुछ सत्कर्मों का, पिछले जन्मों का, तो वे आएंगे, प्रोजेक्ट होगा, तुम करो या ना करो। तो दूसरा भ्रम ये है कि मैं नहीं मारूंगा तो ये लोग बच जाएंगे, मैंने मैं नहीं करूंगा तो ये खाना नहीं बनेगा, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये ऑफिस नहीं चलेगी, ये आश्रम नहीं चलेगा, कुछ नहीं ऐसा। सो प्रश्न अब उठता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है इसके संदर्भ में, कि फिर मुझे ही क्यों निमित्त बनाते हैं, उस व्यक्ति को ही उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज क्यों बनाते हैं, उस व्यक्ति को ही वो ऑफिस रन करने का इंचार्ज क्यों बनाते, देश रन करने का इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाते हैं, उस व्यक्ति को ही उस आदमी का मर्डर करने का निमित्त क्यों बनाते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखो, उसको निमित्त क्यों बनता है उस कर्म का। तो उत्तर यह है कि तुमने अपने कर्मों से वैसी कमाई की है कि तुम इस प्रोजेक्ट के, इस कर्म के निमित्त बन, मैंने आपके अंदर वो खाना बनाने की, कुकिंग की वासना है तो आप उसके निमित्त बनते हैं। आपको गीता का प्रचार करने की वासना है तो आप गीता चैंटिंग कंपटीशन के इंचार्ज बनते हो। आया ख्याल में? आपकी वासना है कि देश के 140 करोड़ लोगों की मैं सेवा करूं तो आप पीएम बनते हो। जिसकी जैसी तैयारी है, जिसके जैसे कर्म है, उसके संदर्भ में वह उस प्रकार का निमित्त बनता है। हमारे कुछ ऐसे कर्म होंगे कि हम प्रवचन करें तो प्रवचन करने के निमित्त बनते हैं, हम प्रवचन नहीं करेंगे तो तुम अज्ञानी रह जाओगे, ऐसा नहीं है, और कोई करेगा। और तुम्हारे कर्म ऐसे है कि तुम्हें ये श्रवण करने का लाभ मिलता है। तो सबके अपने अपने कर्मों के आधार पे कोई उसका निमित्त बनता है और हम भी अपने कर्मों के आधार पे निमित्त बनते हैं। तो तुम निमित्त बनाए जाने की लायकी रखते हो, योग्यता रखते हो, तब तुम्हें भगवान निमित्त बनाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, क्योंकि तुम निपुण योद्धा हो, तुमने इतनी दक्षता हासिल की है,
तुम जब शिष्य थे, विद्यार्थी थे, तभी तुम रात रात भर बाण चलाने का उद्यम करते थे, परिश्रम करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो और तुम दाएं हाथ से भी उतनी ही कुशलता से बाण चला सकते हो जितना दाहिने हाथ से। तो इस तरह से तुम्हारी लायकी है, तुम निमित्त बनने के योग्य हो, इसीलिए हम तुम्हें निमित्त बनाकर कहते हैं कि तुम युद्ध करो। कोई पुलिस विभाग में भर्ती होता है तो उसने उस प्रकार की योग्यता हासिल की, कोई डॉक्टर बनता तो वैसी योग्यता हासिल की, तब वे उस तरह का निमित्त बन सकते हैं। तो अपनी अपनी योग्यता के आधार पे जो अर्जित किया है, उस आधार पे वह काम ईश्वर उन्हें इस संसार में देते हैं। माने वो कर्तव्य फिर जब वो करता है तो वो वासनाएं क्षीण होती है। तो साधक को क्या समझना चाहिए, मैंने जो योग्यता अर्जित की है उसके अनुसार समष्टि की व्यवस्था मुझे उस क्षेत्र में नियुक्त कर रही है। And what I am getting is because of my own वासना, my own कर्म। साथ में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सामने वाले को जो फल मिल रहा है मेरे निमित्त बनने से, मैंने कोई डॉक्टर ने कुछ अपना ट्रीटमेंट किया, अपने विद्या के ज्ञान के अनुसार कोई जी गया, माने मर नहीं गया, वो उसको जिला सका, तो क्यों? क्योंकि उसका भी कुछ उस तरह का कर्म था। तो फल देने वाले हम नहीं है, आया, मैं फल देता हूँ यदि डॉक्टर पे कि मेरे कारण वो जिया, ये बात नहीं है। अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है और योग्यता के अनुसार हमें कर्म करने का क्षेत्र मिलता है। तो न देने वाला मैं हूँ, उसकी अपनी कमाई है। एक जल्लाद होता है, किसी को फांसी देता है, तो वो व्यक्ति जल्लाद के हाथ से मरा, ये सच है, लेकिन जल्लाद को उसका मारने का पाप भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी ड्यूटी की। सो ड्यूटी और कर्तृत्व में फर्क है। ड्यूटी आपको निमित्त, ड्यूटी माने कर्तव्य भाव से, कर्तव्य की प्रायोरिटी, प्राथमिकता को चित्त में रखते हुए जब आप कर्म करते हो तो आप निमित्त बनते हो। लेकिन मैं अहंकार को चित्त में रखते हुए जब आप कर्म करते हो तो आप कर्ता भाव में आ जाते हो। तो ये नियम साधक को समझना पड़ेगा। जो कुछ भी घट रहा है उसका कारण केवल कर्म है, चाहे वह तुम्हारा कर्म हो, चाहे वह दूसरे व्यक्ति का कर्म हो, उसके आधार पे उसको वो मिलता है। और तुम्हारा कर्म के कारण तुम उसके निमित्त बनते। एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, वो निमित्त बनता है टीचर उसको विद्या दान देने के लिए, बट उस विद्यार्थी ने भी विद्यादान की जिज्ञासा की है, तब जाके उसको विद्या मिलती। दोनों के अपने अपने वासना कर्म के आधार पे ये सब होता है। तो तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप तुम निमित्त बनाए जाते हो और दूसरे व्यक्ति के कर्मों के फलस्वरूप वह भोग भोगता है। ईश्वर की भूमिका केवल इतनी है कि वह समष्टि और व्यष्टि दोनों के कर्मों का आश्रय स्थान है। उसकी अधिष्ठानता में, उसकी विद्यमानता में, उसकी प्रेजेंस में कर्म होता है, और वह मतलब वो कर्मों का आश्रय बना, और काल स्वरूप होने से, काल उसका प्रभाव है, तो उस प्रभाव के कारण उस कर्मों का परिपाक होता है, और फिर वह कर्म जीवन या मृत्यु, मान या अपमान, हर्ष या शोक, मित्र या शत्रु बनकर आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो नथिंग बट कर्म का सारा खेल चल रहा है इस संसार, और इसीलिए मैंने किया यह भी गलत है, और उसने मुझे ये किया यह भी गलत। मैंने ना वो मुझे कर सकता है अनलेस मेरे ऐसे कर्म ही नहीं है कि मैं अपमानित हूँ, तो फिर कोई मुझे अपमानित नहीं कर सकता है। मेरे कुछ कर्म है तब किसी ने मेरा इंसल्ट किया, मेरी मजाक उड़ाई, अथवा मुझे पदच्युत किया, मेरा ट्रांसफर करवाया, मेरी वो तैयारी हो चुकी थी। तो कोई केवल निमित्त बनता है, मेरा कर्म ही उसको निमित्त बना के फल रूप में मेरे सामने प्रस्तुत होता है। ये सनातन धर्म का ईश्वरवाद और कर्मवाद का रिकन्सिलेशन है। है दोनों एक ही, अलग अलग पक्ष नहीं है, और इसलिए कर्मवाद सही या ईश्वरवाद सही। माने आपका जो सनातन झगड़ा है
कि डेस्टिनी या माने परमेश्वर फल देता है वह, या मेरे प्रारब्ध में माने प्रारब्ध या कर्म माने मेरा उद्यम, ये झगड़ा है ना कि मैं करूं या मेरे प्रारब्ध में, दोनों एक ही है। सो जैसे व्यक्ति ने कर्म संपादित किया वैसे उसका एक फल निश्चित रूप से तैयार हुआ और ईश्वर के आश्रय में पड़ा रहा और समय आने पर प्रकट हुआ। तो काल के गर्भ में वह कर्म कब परिपक्व होगा, वहां पे ईश्वर का रोल है, और इन दैट सेंस ईश्वरवाद है, और वो कर्म ईश्वर में पड़ा रहा, इन दैट सेंस ईश्वरवाद है। बट कर्म की लीला भी अपार है। तो तात्पर्य यह हुआ, व्यक्ति ने कर्म नहीं किया, लेकिन ये महान वाक्य है, गहरा वाक्य है, हेलो अटेंशन प्लीज। तात्पर्य, द एसेंस, द कंक्लूजन इज दिस, व्यक्ति ने कर्म नहीं किया लेकिन उसने अपने लिए एक परिस्थिति का निर्माण तैयार किया। माने हम कर्म करते हैं तो वास्तव में हम कर्म नहीं करते हैं, हम हमारे लिए किसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग द सिचुएशन। सिचुएशन माने परिस्थिति, माने भोग, माने मान अपमान सुख दुख का हम तैयारी कर रहे हैं, क्या मुझे मिलना है उसका हम तैयारी कर रहे हैं। तो परिस्थिति उस व्यक्ति तक पहुंचने में एक समय लेती है, वो समय का जो फैक्टर है वह ईश्वरवाद में आता है। तो समय के अंतराल में व्यक्ति उसे फल के रूप में पहचानता है और फिर सोचता है कि ये तो ईश्वर ने दिया। नहीं, तुम्हारा ही कर्म तुम्हें ढूंढता हुआ जब समय आया तब तक पड़ा रहा, बाद में तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे सामने परिस्थिति के रूप में परिस्थिति के रूप में पेश हो गया, प्रस्तुत हो गया। तो परिस्थिति मैंने अपने कर्म के द्वारा बनाई है, तो दूसरे को उसका जिम्मेवार बनाना, दोष देना, ये बहुत बड़ी गलती है। और इसीलिए कोई मुझे कुछ दे रहा है, यह कहने का अर्थ है कि आपने दूसरे किसी को कर्मफल दाता के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। कर्मफल दाता तो ईश्वर है, बट यू आर एक्सेप्टिंग दैट समबडी इज कर्मफल दाता, वो मुझे ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं उन बड़ों को मारने वाला बनूंगा, यह सोचना तुम्हारा भ्रम है। कर्म के धरातल पर कोई किसी का फलदाता बन नहीं सकता है। सासू माँ पहले दिन से मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो तुमने अपने को कुछ उस तरह से अंदर योग्यता की है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। कई घरों में हम देखते हैं, हमारे घर में सासू और माँ माने दादी माँ और माँ बेटे की तरह रहते हैं, माने सास बहू की तरह नहीं, माँ बेटे की तरह। कैसे, कितने घर है, कितने घरों में हमने देखा है। तो आपने कुछ ऐसी तैयारी की है कि आप उसको सास रूप में अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए देती हो, बट फिर भी क्योंकि तो फिर आप कहते हो कि वो ऐसा करते हैं। नहीं, आपने वो अंदर अपने अंदर वो तैयारी की है जिसके कारण वो उस तरह का निमित्त बन जाते हैं। तो कर्म के धरातल पर कोई किसी का फलदाता कभी नहीं हो सकता है। फल आने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस सॉफ्टवेयर को समझे, उस रहस्य को समझे, उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को परमात्मा की हम समझे, तो फिर हम निमित्त मात्र अवश्य बन सकते हैं। क्योंकि किसी को भी वह जो सॉफ्टवेयर है, वह जो व्यवस्था है, वह जो ईश्वर का एक जो प्रकृति उसके ऊपर आश्रित है इत्यादि जो उनके कानून है, उसमें हस्तक्षेप करने का, उस प्रक्रिया में इंटरफियरेंस करने का किसी को भी हक नहीं होता है। इसलिए निश्चिंत रहो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सामने आते हैं। कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है एक्सेप्ट माई ओन कर्म्स। जिंदगी बिता देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सो इसलिए माँ फलेषु कदाचन, ये जो लिखा है गीता में वो सच है। मेरी समझदारी की बात इसमें है कि मैं अपने कर्म स्वातंत्र का उपयोग सही तरह से विवेक पूर्वक करूं और अपने किए हुए कर्म के पकने की प्रक्रिया में कोई इंटरफियरेंस ना करूं।
तो संभव है कि दूसरा कोई मुझे कोई फल नहीं दे सकता है। दूसरे के किए हुए कर्म की प्रक्रिया में मैं हस्तक्षेप न करूं और उसे फल देने वाला ना बनूं। माने मैं किसी को फल देता हूँ ये भी मैं ना बनूं, और कोई मुझे कर्म फल दे रहा है ये भी मेरी समझ गलत है। ही इज द वन, और इन दैट सेंस वो कर्म फल दाता है और हम कर्म के निमित्त बनते हैं। ये थोड़ा मनन करना पड़ेगा। तो ये कहना, अब आता है एग्जाम्पल, अब स्पष्ट हो जाएगा। ये कहना कि भीष्म पितामह को किसी ने मारा, ये गलत है। भीष्म तो स्वयं अपने कर्मों के द्वारा मारे गए। उनका चुनाव था कि वे सैनिक वृत्ति से रहेंगे। उन्होंने डिसाइड किया था कि आई विल बी द महासैनिक, और उनका चुनाव था कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तत्पर होकर मैं खड़ा रहूंगा। उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण कुछ लोग उनके दुश्मन भी बन गए थे। और अब देखो, थोड़ा सा 5 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं। यदि भीष्म पितामह ने, ये समझ लेना हमारे जीवन में भी ऐसा ही सब कुछ होता है, बट हम अज्ञानता में जी रहे हैं। यदि भीष्म पितामह ने अंबा का हरण नहीं किया होता तो आज वह शिखंडी के रूप में युद्ध में क्यों उपस्थित होती। वो जो दो तो धृतराष्ट्र इन पांडव के साथ किया, तीसरी जो अंबा थी वो लटक गई थी। तो यदि उसका हरण नहीं किया होता तो फिर वो शिखंडी के रूप में जो उसने उपासना की और शिखंडी के रूप में युद्ध में उपस्थित, शिखंडी माने नपुंसक जो थी, तो क्यों उपस्थित होती। अगर भी भीष्म पितामह ने गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का विवाह जबरन अपने अंधे पुत्र पौत्र धृतराष्ट्र से नहीं कराया होता तो शकुनी कहाँ से कुरुवंश का दुश्मन होता। तो शकुनी का प्रागट्य कहाँ से, और वो दुश्मन, वो रहता था मामा के रूप में, बट उसका कुरुवंश के साथ दुश्मनी था क्योंकि उसकी बहन को इन लोगों ने जबरदस्ती अंधे से विवाह करा दिया। तो जिस कुल की रक्षा करने का भीष्म पितामह ने वचन लिया था, उसी कुल का ध्वंस करने वाला दुश्मन भी उन्होंने स्वयं बना लिया था। देखो कर्म की गहना गति, कर्म की गति कितनी गहरी है। तो असली लड़ाई, असली महाभारत तो भीष्म और शकुनी में था, और वही महाभारत युद्ध का कारण बना था। भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं कराया। तो युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं के भी कुछ ऐसे कर्म थे कि वे रणभूमि में खड़े थे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निजवृत कर्म सब भोग सब घाता। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, अपना ही कर्म अपने को भोग दे रहा है। ये गंभीर सिद्धांत है कर्म के, और इन कर्मों का ईश्वर के साथ रिकंसिलिएशन करने से सारी बातें समझ में आ जाती है। और ये सच व्यक्ति का भी है, समष्टि का भी है। तो भगवान कहते हैं कि ये निहता मया एव निहता पूर्वमेव, मैंने, ये लोग मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो वास्तविकता यह है कि अपने कर्मों के कारण, कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार रणभूमि में खड़े हुए ये लोग मारे जा चुके हैं, और समष्टि कर्म के फलदाता के रूप में भगवान ये कह सकते हैं कि मेरे द्वारा मारे गए। काल के रूप में ही वे कर्मफल दे रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र का वह युद्ध सबके समष्टि कर्मों का परिणाम था। मया एव नियता, में एक पॉइंट लेती हूँ, 5 मिनट और लेती हूँ। भगवान ने यह कहने को आधार बनाकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहने के कारण ऐसा बोलने वाले कई मूर्ख है जो कहते हैं कि कृष्ण महाभारत के विनाश का कारण है, जिम्मेवार है, चाहे ईश्वर रूप में चाहे अर्जुन के सखा के रूप में। लेकिन भगवान ने ही यह युद्ध करवाया, ऐसे मूर्ख लोग कहते हैं। ये सबके समष्टि कर्मों का परिणाम है, ऐसा विद्वान लोग समझते हैं। महाभारत के ग्रंथ में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धृतराष्ट्र इज आस्किंग संजय कि इस महाभारत के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तब संजय कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम है, 5 मिनट लेती हूँ, बट सुन लो ताकि टॉपिक पूरा हो। जिस दिन महाराज शांतनु
मत्स्य गंधा पर मोहित हुए, उस दिन इस युद्ध की शुरुआत, माने फाउंडेशन उस दिन ही हो गया था ये महाभारत के युद्ध का। जिसका लड़का युवराज बन चुका है, विवाह के योग्य हो चुका है, वह राजा किसी लड़की के ऊपर मोहित होकर राज कार्य में बेध्यान करे और उससे शादी करने की इच्छा प्रकट करे, तो फिर और वो मोह क्रियान्वित हो गया, शादी कर ली, और उसमें जो सहभागी हुए थे वो लोग भी इस महाभारत के युद्ध के जिम्मेवार लोग हैं। कौन सहभागी हुआ था? सबसे पहले भीष्म थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अविवाहित रहूंगा। बस उसी प्रतिज्ञा में ये महाभारत का युद्ध होता पड़ा था। भीष्म यदि राजा हो जाते तो महाभारत कहाँ से होता? उसके बाद इतनी घटनाएं हुई जिसके द्वारा इस बीज को, इस फाउंडेशन को सींचा गया, उसको पानी दिया गया। संजय बड़े स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जिस दिन विष का लड्डू भीम को खिलाया गया, वो समाचार मिला, उस दिन आपने उसको रोका नहीं, भीतर से प्रसन्नता हुई। उसी दिन महाभारत का बीज डाला गया था, क्योंकि दुश्मन के बीज तो आप सींच रहे थे। आप रोकते तो रुक जाता था, आप दुर्योधन को सजा देते तो दुर्योधन की इस प्रकार की प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश लग जाता था, लेकिन आपने नहीं किया। देखो, आप कभी सोचा कि भीष्म पितामह हमारे लिए कितने पूजनीय है, बट कहाँ कहाँ कर्मों में गलती होती है। देखिए, युद्ध में, जुगार में जब शकुनी बेईमानी करके पासे फेंक रहा था और जीतने पर मुस्कान खुश होता था, उस समय भी आपने, विदुर बार बार आपको कहते थे कि इसको बंद कराओ, लेकिन आपने जुए को रोका नहीं। उसी दिन महाभारत का बीज डाल दिया गया था, उसको सिंचन मिल रहा था। तो सारी घटनाओं में श्री कृष्ण की कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें कहाँ से दोष दिया जाए? वे तो कर्म फलदाता के रूप में बैठे हैं। तो साधक को क्या संदेश है? साधक को संदेश है, तुम्हारे हिस्से में जो काम आया है उसको ठीक तरह से करो। तुम्हारे गुणों के कारण, स्वभाव के कारण, योग्यता के कारण तुम्हें वो काम मिला है, तो उसे अच्छी तरह से करना ये तुम्हारा कर्तव्य है, और उसे निमित्त भाव कहते हैं। चाहे आप सेनापति हो, चाहे आप प्रवचन करने वाले आचार्य हो, जो भी इस सृष्टि की व्यवस्था ने, इस प्रकृति की व्यवस्था ने तुम्हें जो काम दिया है तुम्हारी कमाई के अनुसार, उसे तुम करो। डॉक्टर, जज बनो, डॉक्टर बनो, जो कुछ भी बनो, तो उस पद के अनुसार, उस कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म करो, और फिर तुम्हें यश भी मिलेगा और भोग भी मिलेगा, और तुम्हारी विजय भी हमेशा होगी। तो इस तरह से स्वधर्म का पालन करेगा व्यक्ति, तो उसे अवश्य यश, भोग और समृद्धि और विजय हासिल होगा। खूबसूरती से करना चाहिए, विवेक पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करो, स्वधर्मानुष्ठान करो। यदि वह नहीं किया तो फिर आपकी डिफीट, आपका पराजय निश्चित है। तो इस तरह से ये अंतिम पॉइंट, तीसरी लाइन रह गई। 2 लाइन हमने की निमित्त मात्रम किया, और मया एव निहता पूर्वमेव, ये 2 लाइन को हमने आज एनालिसिस किया। थोड़ा सा है बट हम अगले क्लास में करेंगे। तीसरी लाइन है, यस्त्वा शत्रुन भुक्स्व राज्यम समृद्धम। ये तीसरी लाइन को थोड़ा देखते हुए इसका कंक्लूजन करेंगे हम, और इस तरह से यह 33 नंबर का श्लोक अगले क्लास में, माने बुधवार को पूरा होगा। वेडनेसडे भी आप आइएगा, इसके ऊपर और थोड़ा सा प्रकाश आएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें यश मिले। हम नहीं चाहते हमें हमारे बारे में कोई बुरा बोले। हम भी चाहते हैं कि हमें विजय मिले, हम नहीं चाहते पराजय मिले। हम भी चाहते हैं कि हमें समृद्धि मिले, हम नहीं चाहते हम दरिद्रता में जिए। तो फिर क्या करना है? इस बात के ऊपर आपको कैसे निमित्त बनना है, इस बात के ऊपर अगले क्लास में हम देखेंगे। फल कुछ चाहिए और करते कुछ है, फिर तो नहीं होगा। इस बात को करते हुए हम अगले क्लास में अगले श्लोकों में कर जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरे